60,000 वर्ष तक यहाँ तपस्या करी। कहाँ से उत्पन्न हुए थे? गाज। प्रमाणित हो गया कि वास्तव में यह साक्षात गंगा जी प्रकट हुई कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का यह साक्षात निवास रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर मेन्यू में। एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट राहुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूं शहर के कोलाहल से दूर और प्रकृति के आकर्षक परिवेश से सुसज्जित अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित राजस्थान के जयपुर शहर के पूर्व में भूतल से करीब 350 फीट ऊपर और मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां आज भी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ माँ गंगा भी साक्षात रूप में विद्यमान है और जहां बड़े बड़े राजा महाराजा अकबर तक भी स्वयं आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गलता जी की। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वह अद्भुत एवं पवित्र स्थान और बताएंगे आपको यहां का संपूर्ण इतिहास इसी वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको यहां से पहले 10 रुपये की पर्ची कटवानी अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, लेकिन अंदर अगर आप फोटो या वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको कैमरा यूज़ करने के लिए 100 रुपये की टिकट लेनी होगी। बिना टिकट यहाँ कैमरा या मोबाइल फ़ोन कैमरा यूज़ करने पर 1000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। इसलिए आप अंदर जाने से पहले टिकट लेकर ज़रूर जाएं ताकि आप बिना किसी रोक टोक के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ क्लिक कर पाएँ। गलता जी मंदिर आप 2 रास्तों से आ सकते हैं। एक रास्ता जो ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों से होकर आता है और गलता गेट से शुरू होता है और वहीं दूसरे मार्ग को घाट की गुनी भी कहा जाता है जो सूरजपोल गेट से होते हुए जाता है। सूरजपोल या गलता दरवाजा से निकलकर करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ों की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं नजर आने लगती हैं। इन पहाड़ियों को गलता जी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है और यह अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं पर सबसे ऊपर स्थित है। इस भव्य मंदिर में जाने के लिए सूर्यास्त का समय सबसे अच्छा है क्योंकि शाम के समय यहाँ का दृश्य काफ़ी मनमोहक एवं शांत हो जाता है। एवं यहाँ पर घूमने आने के लिए सबसे अच्छा समय जनवरी, फरवरी, अक्टूबर और दिसंबर में रहता है। साथ ही साथ आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस मंदिर में जाते वक्त आपको रास्ते में मंदिर श्री घाट के बालाजी और सिसोदिया रानी का बाग जैसे आकर्षक स्थान मिलते हैं जो अपने आप में काफ़ी महत्व रखते हैं और प्राचीन इतिहास को समेटे हुए हैं। सिसोदिया रानी के बाग में एक शानदार महल और गार्डन भी बना हुआ है, तो इन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप रेल से आने और घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जयपुर स्टेशन रहेगा। जयपुर स्टेशन पहुँचने के बाद आप कार या टैक्सी की मदद से इस जगह पर पहुँच सकते हैं। जयपुर स्टेशन से यहाँ की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ सड़क मार्ग से आना चाह रहे हैं तो दिल्ली जयपुर हाईवे पकड़कर बस की मदद से जयपुर सिंधी कैंप तक आ जाएं। इसके बाद आप किसी भी टैक्सी या बस की मदद से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड से गलता जी की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। वहीं अगर आप यहाँ फ्लाइट से आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट सांगानेर एयरपोर्ट है। आप एयरपोर्ट से टैक्सी के द्वारा भी यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से गलता जी की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं हम गलता जी की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर अंदर एंटर करते ही राइट साइड में सबसे पहले आपको जो मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, यह मंदिर का नाम है वीर हनुमान जी टेम्पल, जो कि दक्षिण मुखी मंदिर है। यह मंदिर ज़्यादा प्राचीन नहीं है, इसका निर्माण कुछ समय पहले ही करवाया गया है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो राइट साइड पर सामने एक और मंदिर दिखाई दे रहा है जिसका भी नवनिर्माण ही हुआ है और इस मंदिर का नाम भी सुनने में काफ़ी अद्भुत है। इस मंदिर का नाम है महामृत्युंजय महादेव मंदिर। यहाँ इस बोर्ड पर आपको यहाँ की कुछ डिटेल्स लिखी हुई मिल जाएंगी। अब आपको इस मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं। यह है यहाँ का नवनिर्मित दूसरा मंदिर। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने तीसरे व अगले मंदिर में, जो अंदर मंदिर के प्रांगण में ही बने हुए हैं, जिसका भी दर्शन हम आपको आगे करवाएंगे।
उससे पहले आपको यहाँ का कुछ इतिहास बता दें। सन 1503 में गलता जी को गद्दी के रूप में स्थापित किया गया था। इस जगह को काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे गालव गंगा, गलता जी, बंदरवाला मंदिर, गलता पीठ, गालव आश्रम, मंकी वैली, मंकी लॉर्ड हनुमान टेम्पल। कुछ नाम जैसे गालव गंगा, गलता जी, गलता पीठ और गालव आश्रम, ये नाम गालव ऋषि जी के नाम पर रखे गए हैं। और वही मंकी लॉर्ड हनुमान जी टेम्पल और मंकी वैली जैसे नाम यहाँ बंदरों की ज़्यादा तादाद होने की वजह से रखे गए हैं, जो टूरिस्ट और फॉरेनर्स की दृष्टि में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यह मंदिर गालव जी की तपोस्थली है, इसलिए इस मंदिर का नाम गालव ऋषि के नाम पर पड़ा है, क्योंकि गालव ऋषि जी का जन्म, या आप उत्पत्ति भी कह सकते हैं, ब्रह्मा जी की गाल से हुई थी। ऐसा भी बताया जाता है कि सतयुग में गालव ऋषि जी ब्रह्मा जी के पौत्र थे, जो कि आज भी विद्यमान है। बताया जाता है कि गालव ऋषि जी इंद्र की हर सभा में भी उपस्थित रहते हैं। यहाँ गालव ऋषि जी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 60,000 वर्ष तक तप किया था। यहाँ की सभी इमारतों का निर्माण खास गुलाबी बलुआ पत्थर से दीवान राव कृपाराम जी ने 18वीं शताब्दी में आधारशिला रखकर करवाया था। कृपाराम जी राजा सवाई मानसिंह जी के दरबार में दीवान थे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, इस मंदिर को बड़ी ही खूबसूरती से संवारा और तराशा गया है तथा यह हिंदू देवताओं और उनके विवाह और पौराणिक कथाओं के भित्ति चित्रों से भी सजाया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला भारतीय शास्त्रीय और राजस्थानी तत्वों के मिश्रण के लिए विशिष्ट है और मंदिरों की छतों को सुशोभित करने वाली छतरियों के साथ साथ भारतीय पौराणिक कथाओं के चित्रों को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है और यहाँ की खिड़कियाँ भी राजस्थानी वास्तुकला में ही डिजाइन की गई हैं। इन मंदिरों की दीवारों और छतों पर भारतीय पौराणिक कथा और हिंदू धर्म से जुड़े खूबसूरत चित्र और पेंटिंग बनी हुई है। वास्तुकला मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, क्योंकि इसमें छतरी, जाली, खिड़कियां एक अनूठी शैली में इस्तेमाल की गई हैं, जिसमें जाली, छतरी, खिड़कियां और आले मिलकर इस अद्भुत वास्तुकला का निर्माण करते हैं, जो कि जयपुर की वास्तुकला की पहचान भी है। यहाँ आप जो यह मंदिर देख रहे हैं, यह है ज्ञान गोपाल जी का मंदिर। यह मंदिर पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं श्री ज्ञान गोपाल जी के और दिखाते हैं कैसा है मंदिर के अंदर का प्रांगण। जैसे ही हम अंदर मंदिर प्रांगण में आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ यह बड़ी बड़ी गुंबदाकार एवं घुमावदार छतें व महल नुमा आकृति जैसे दिखने वाले यह मंदिर, जो हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं और पुरानी कथा की कहानियों के चित्रों को खुद में समेटे हुए एक बेमिसाल प्रमाण नजर आते हैं। यहाँ पर कुल 3 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से 2 का निर्माण हवेली शैली में किया गया है। पहला मंदिर श्री ज्ञान गोपाल जी मंदिर और सीताराम जी मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यहाँ श्री ज्ञान गोपाल जी मंदिर में शिष्यों और छात्रों के लिए स्कूल भी बनाया गया है और प्रवेश द्वार पर छोटा सा हनुमान मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ के मंदिरों के खुलने का समय सुबह 4 बजे और बंद होने का समय शाम 8 बजे तक रहता है। इसके अलावा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मंदिरों के पट बंद रहते हैं। इसके बाद अगला जो मंदिर है वह है सीताराम जी मंदिर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस मंदिर में कुल 6 मंदिर हैं। 3 मंदिर भगवान श्री राम जी के, 2 भगवान श्री कृष्ण जी के और 1 भगवान श्री बालाजी का। भगवान श्री राम जी के मंदिर की बात करें तो यहाँ कुल 5 विग्रह हैं और भगवान राम जी की मूर्तियां हैं, जो विभिन्न जीवन चरणों को दर्शाती हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, पहला है श्री सीताराम जी विग्रह, जहां पर भगवान श्री राम जी राज सिंहासन पर बैठी हुई मुद्रा में विराजमान हैं। दूसरा विग्रह भगवान श्री लक्ष्मण जी का है और तीसरा विग्रह भगवान श्री राम कुमार जी का है। यहाँ सीताराम जी के विग्रह की स्थापना प्रसिद्ध संत पयोहरी श्री कृष्णदास जी महाराज द्वारा की गई थी। यहाँ की सबसे विशेष बात यह है कि सीताराम जी मंदिर में श्री राम गोपाल जी की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जी दोनों से मिलती जुलती है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में 2 विग्रह बने हुए हैं। इनमें से एक विग्रह श्री नृत्य गोपाल जी का है और जहाँ पर उनकी नृत्य वाली मुद्रा में वह विराजमान है।
अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं भगवान श्री बालाजी के मंदिर में। यहाँ की विशेषता भी आपको बताएंगे, तो चलिए चलते हैं भगवान श्री बालाजी के मंदिर की तरफ। जो कि काफी संकरे रास्ते से होकर हमें मंदिर की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पर मंदिर के पट अभी बंद हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मंदिर में जो भगवान श्री बालाजी की प्रतिमा है, यह स्वयंभू प्रकट हुई है। इसे किसी के द्वारा बनाया या तराशा नहीं गया है। और एक और यहाँ का रोचक तथ्य मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह जो आप प्रज्वलित ज्योत देख पा रहे हैं, यह 500 सालों से अखंड जल रही है। ना तो यह कभी बुझती है और ना ही इसे कभी किसी ने जलाया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं गलता गद्दी की तरफ। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यह स्थान का नाम गालव ऋषि जी के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसे गलता गद्दी भी कहा जाता है। यहाँ आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ जितने भी पीठाधीश्वर हुए हैं उन सभी की गद्दी विराजमान है। आपको बता दें कि गलता पीठ में आचार्य की व्यवस्था शुरू से बनी रही है, जो इस स्थान पर अध्यक्षता करते रहे हैं। यहाँ के पहले आचार्य श्री पयोहरि श्री कृष्णदास जी महाराज थे और वर्तमान में इस स्थान का नेतृत्व 17वें आचार्य एवं पीठाधीश्वर कर रहे हैं, जिनका नाम श्री स्वामी संपत कुमार अवधेशाचार्य जी महाराज है। ऐसा बताया जाता है कि प्रशस्त भारतीय कवि तुलसीदास जी ने गलता जी को अपने 3 वर्ष समर्पित किए और प्रसिद्ध रामचरितमानस के अयोध्या कांड अध्याय की रचना की। साथ ही यहाँ स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन आंदोलन में गोविंद भाष्य को अपने संस्थापक दर्शन के रूप में इस्तेमाल किया था। इसे स्वामी बलदेव विद्याभूषण में 1718 ईस्वी में गलता जी में लिखा गया था। यहाँ से निकलने के बाद हम जैसे ही आगे चलते हैं तो यहाँ पर बाएं हाथ को अन्न क्षेत्र यानी प्रसादी भंडार बना हुआ है और यहाँ पर कुछ संत भी बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ का कुछ और इतिहास। यह गालो ऋषि का जो तपोस्थल है वो 60,000 वर्ष पहले का है। अच्छा, 500 कुछ सालों से अखंड ज्योत जल रही है, जो अपने हनुमान जी मंदिर में है। अच्छा, वो है। तो गालव ऋषि जी ने कितने साल तपस्या की थी यहाँ पर? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी उन्होंने। हाँ, डेली गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाया करते थे, डेली आ जाते। फिर बाद में गंगा यहीं ले आए थे वो। उनकी तपस्या की गई। यहाँ पर शायद संगम भी बताते हैं ना इनका। तुलसीदास जी तुलसीकृत रामायण की रचना किया है। महाराज ने भक्तमाल की रचना की। दोनों यहाँ रहते थे। एक समय नाभाजी महाराज और तुलसीदास जी वृंदावन धाम जान गुदड़ी के पास दर्शन करने के लिए गए बांके बिहारी के। तो नाभाजी पहुँचते, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तुलसीदास जी नहीं करते। नाभाजी बोलते तुलसीदास जी ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी जवाब देते, बोले अगर इस मूर्ति में इतनी छवि है तो धनुष बाण लेके राम के रूप में दर्शन देंगे, तब तो मैं इन्हें नमन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो पर्दा किया, पुजारदा खोला तो भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है राम के रूप में आ गई। मिली जुली उनकी छवि थी दोनों। दास जी ने दोहा कहा है, कहाँ कहूँ छवि आपकी भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण प्रभु कृष्ण भय। बड़ा भगवान भक्तों के बस में और भक्त भगवान के बस में वरदान प्रदान दिया गया। ये वो जगह है, ऋषियों की तपोस्थल, काफी प्राचीन काल का है। ब्रह्मा जी के पोते थे ना शायद गालव ऋषि जी। सतयुग के समय का
इमारत 1100 साल पहले का है। अच्छा। भगवान 1000 वर्ष पहले के हैं। जगह 60,000 वर्ष पहले का है। यहाँ पे 7 कुंड हैं, 9 कुआं, 1 बावड़ी है। हाँ। ऐसा देता है। जनाना कुंड, मर्दाना कुंड और जो वो है राजा कुंड, कदम कुंड, वेदी कुंड, गौमुख कुंड, जनाना कुंड, केला कुंड, रानी कुंड। अच्छा, ये सारे यहीं पर है। कुंडों का नाम है। अच्छा। और मैं आप कोई अगर पूछता है तो बोले महाराज वहाँ तो 2 ही 3 कुंड है और दिखता नहीं। तो कहाँ से देखेंगे? पानी नहीं, पानी होगा तभी तो दिखेगा। अच्छा, जिससे पानी है बाकी सूखे। हाँ, ऐसे है। गालवरी। दोस्तों, यहाँ सीधे हाथ की तरफ जो आप स्तंभ देख रहे हैं, यह है हिंदुओं के रामानुजाचार्य संप्रदाय का कीर्ति स्तंभ। इसका भी एक इतिहास रहा है। रामानंद मध्यकालीन भारत में वैष्णववाद के रामानुजाचार्य संप्रदाय का पालन करने वाले संत थे। रामानंद भगवान राम के साथ साथ विष्णु जी की भी पूजा करते थे और खुद को भगवान राम के पुत्रों लव और कुश के वंशज मानते हैं। हालांकि रामानंदी वैष्णव हिंदुओं के रामानुजाचार्य संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ उनके दर्शन में कई मतभेद भी विकसित हुए। रामानुजाचार्य हिंदू धर्म का केंद्र तमिलनाडु तोताद्री मठ में है और इसी कारण से गलता जी को उत्तर तोताद्री कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से निकलने के बाद मेरे बाएं हाथ की तरफ आप जो देख रहे हैं, यह है प्रसिद्ध संत पयोहरी श्री कृष्णदास जी महाराज की तपोस्थली। तो चलिए अब जानते हैं इनका इतिहास। व्यापक मान्यताओं के अनुसार 15वीं शताब्दी तक यहाँ जोगी एवं कुछ साधु बाबा रहा करते थे। जब पयोहरी कृष्णदास नाम के एक रामानंद साधु यहाँ आए तो उन्होंने अपनी रहस्यमय और आध्यात्मिक शक्तियों से उन्हें यहाँ से भगा दिया। कृष्णदास श्री पयोहरी बाबा एक पयोभक्ष थे जो केवल दूध पर जीवित रहते थे, मतलब सिर्फ दूध का ही आहार लेते थे। इसी वजह से उनके नाम में पयो शब्द जोड़ा गया। उन्हीं के प्रभाव से तत्कालीन आमेर के राजा महाराज पृथ्वीराज उनके तपोबल और सिद्धियों से काफी प्रभावित हुए थे। वर्षों में यह रामानंदी हिंदुओं और नागा साधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिन्होंने कई युद्धों में भी भाग लिया। गलता जी में उनके प्रशिष्य श्री नाभादास जी रहे, जिन्होंने यहाँ भक्तमाल की रचना की। उसमें इसका सारा उल्लेख भी मिलता है। लगभग 19 से 20 टीकाएं उन पर की गई हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध टीका रीवा के राजा महाराज रघुराज सिंह ने भक्तमाल के नाम से ही की। यहाँ पयोहरी श्री महाराज के द्वारा एक अखंड धुनी भी जलाई गई थी, जो सन 1503 से अब तक निरंतर प्रज्वलित है। तथा पयोहरी जी की यहाँ जैसी एक और गुफा कुल्लू में भी मौजूद है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं सबसे चर्चित एवं सबसे चमत्कारिक स्थल पर। दोस्तों, यहाँ पर आप जो ये कुंड देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस मंदिर में कुल 8 कुंड हैं, जिन्हें 8 ताल भी बोला जाता है, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 यज्ञ कुंड, नंबर 2 कर्म कुंड, नंबर 3 वर्ग कुंड, नंबर 4 मर्दाना कुंड, नंबर 5 जनाना कुंड, नंबर 6 लाल कुंड, नंबर 7 बावरी कुंड और नंबर 7 केला कुंड। इनमें जो सबसे प्रमुख कुंड है वह 3 कुंड हैं। पहला जनाना कुंड, दूसरा मर्दाना कुंड और तीसरा वेदी कुंड। यह तीनों कुंड एक कतार में बने हुए हैं। सबसे पहला जो कुंड आप देख रहे हैं यह है जनाना कुंड। इसके बाद जब आप आगे चलेंगे उसके बाद आएगा मर्दाना कुंड और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको यज्ञ वेदी कुंड देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ जो आप सामने इस कुंड में बने हुए संगमरमर के पत्थर के गोमुख से निकल रहे जल कुंड को देख रहे हैं, इसे सूर्य कुंड और गलता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोग दूर दूर से मकर संक्रांति पर इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यहाँ एक युक्ति काफी प्रसिद्ध है। 68 तीर्थ पुष्कर गुरु, गलता नहाया होशी शुरू। जहाँ एक और ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने से पहले या जाने के बाद अगर यहाँ ना आए तो वह तीर्थ सफल नहीं माना जाता। दोस्तों, बात करें गलता तीर्थ में होने वाले मेले के आयोजन की कि यहाँ पर कब कब भीड़ रहती है और कब कब यहाँ पर स्नान करना शुभ माना जाता है, तो वह है सूर्य सप्तमी, रामनवमी, निर्जला एकादशी, जल जुलानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा मास, श्रावण मास और मकर संक्रांति। इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण में भी स्नान करने के लिए यहाँ काफी लोग आते हैं। कुछ अन्य कहानियों के मुताबिक
कार्तिक के हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति श्री भगवान ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और भगवान श्री शिव यहाँ आते हैं और गलता जी के दर्शन भी करते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको इन कुंड के महत्व को एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक बार गालव ऋषि शेर का रूप धारण करके जंगल में निकले थे, तो तभी जयपुर के राजा ने अनजाने में उनका शिकार कर दिया, जिससे उनका तीर शेर के रूप में गालव ऋषि जी के पैर में जा लगा और तभी गालव ऋषि जी अपने रूप में लौटे और इससे आहत होकर उन्होंने राजा को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और कुछ समय के बाद जब राजा को कुष्ठ रोग में कहीं से भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो उन्होंने उन ऋषि से माफी मांगने के लिए उन्हें ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तब उन्हें गालव ऋषि जी एक गुफा में तप साधना में लीन मिले। जब राजा ने गालव ऋषि जी से क्षमा मांगी, तब ऋषि जी ने राजा को यहाँ बह रही गंगा की जलधारा के लिए कुंड का निर्माण करने को कहा और इस जगह पर निकल रहे जल में स्नान करने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि उस जल में जो भी स्नान करेगा उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। और तब राजा के इस कुंड के निर्माण और इसमें स्नान करने के बाद कुष्ठ रोग उनका खत्म हो गया था। आपको बता दें कि यहाँ जो मेरे बाएं हाथ की तरफ आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक शिव मंदिर बना हुआ है, जिसमें मौजूद शिवलिंग स्वयंभू है, जिसे किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस कुंड की एक और पौराणिक और काफी प्रचलित कथा के बारे में यहाँ के संत के मुख से। यहाँ तो गालो ऋषि ने तपस्या की। गालो ऋषि ने ब्रह्मा जी के पुत्र कहाँ से उत्पन्न हुए थे? गाल से। गाल से। तो यहाँ ऊपर गुफा था। हाँ। वही गुफा में बैठ के 60,000 वर्ष तपस्या की। 60,000 वर्ष तक? 60,000। और डेली हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार डेली जाते थे यहाँ से? तप के बल से स्नान करने, वहाँ देखो तो स्नान करते, अच्छा, यहाँ देखो तो भजन करते। एक दिन ऐसा हुआ कि गंगा माँ पसंद हो के निकली, कहीं कि बोलो क्या चाहिए? अरे बोले आप तो सब जानती, फिर भी बोलती, कहीं नहीं बोलती। कहें कि मैं आपको चाहिए, आप अगर यहाँ विराजमान हो जाएं तो आप भक्त लोग स्नान करेंगे, आएंगे, तीरथ करेंगे तो आपका नाम चलेगा, मेरा नाम चलेगा, कहीं चल पाए। कहें कि ऐसा नहीं, मैं वहाँ 5 फूल छोड़ के आऊँगा। 5 फूल छोड़ के आऊँगा? हाँ। अच्छा। और वो फूल जब यहाँ निकलेंगे, हाँ हाँ, तब मालूम हो। कहीं ठीक है। गालो ऋषि ने दूसरे दिन गए, 5 फूल वहाँ छोड़ के आए थे, फिर वो यहाँ निकले? हाँ। तो अच्छा। गए हरिद्वार, नहाए, नहा के हाथ जोड़ के खड़े भय, गंगा माँ प्रकट। कहें कि माँ ये 5 फूल में छोड़ रहा हूँ। कहीं छोड़ दी? हाँ जी, छोड़ दीजिए। अच्छा। वहाँ से माया समेट के यहाँ आ गए। अब दूसरे दिन गंगा माँ यहाँ प्रकट रहे। अच्छा, गंगा माँ फिर यहाँ प्रकट हो गई हाँ, थी, ये जो गोमुख में से आ रही हैं जो? हाँ। कहें कि देख मैं आ गई, अपने फूल देखना कि यहाँ की न हो। हाँ। कुछ देरी में पानी के साथ साथ फूल, वो 5 फूल यहाँ पर आए? 5 फूल। कहीं कि हाँ माँ। अच्छा। कहीं कि मैं आ गई, अब जो इच्छा होकर। फिर राजा मान सिंह ने कुंड बनवा हुआ। ये पहले सब काया माया उसी की थी। अच्छा। फिर कुछ दिन रहे हैं राजा लोग। अच्छा। फिर जब है कि भाई ये तीर्थ यात्रा है, हाँ। तपोभूमि, हाँ। तो वो चले गए हैं दान करके। तो यहाँ पर कुंड सिर्फ 3 ही है या और भी हैं कुंड? कुंड 3 नहीं है, कुंड तो यहाँ 7 है। 7 कुंड हैं? 2 कुंड तो जंगल में हैं। अच्छा, 2 जंगल में। वो किस हालत में है अभी फिलहाल? वो तो अभी समय राजा ताला में तो पानी है हाँ। कुंड में, और में तो नहीं। हाँ। 2 ऊपर है, 3 ही है, 5 2 गेट के पास। अच्छा। हाँ, 7 कुंड। दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद हम चलते हैं अपने तीसरे कुंड की तरफ, जिसका नाम है यज्ञवेदी कुंड। आपको बता दें कि इस कुंड का जल केवल पूजा के लिए ही उपयोग में किया जाता है। और यहाँ सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह गालव ऋषि जी की तपोभूमि थी, जिसे अब मंदिर का रूप दे दिया गया है।
तो चलिए अब चलते हैं गालव ऋषि जी के मंदिर में और बात करते हैं यहाँ के पुजारी से और जानते हैं यहाँ का कुछ और प्राचीन इतिहास। गालव ऋषि जी की तपोस्थली है गलता जी। सामने जो फर्स्ट नंबर पे विराजमान है भगवान ब्रह्मा जी हैं। हाँ जी। और दूसरे नंबर पे जो दर्शन है भगवान विष्णु जी हैं। और दाढ़ी जटा में जो विराजमान है ये ऋषि हैं गालव ऋषि। गालव ऋषि जी की तपोस्थली है ये गलता जी। तो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं इन्हीं के पौत्र हुए थे गालव ऋषि। तो पहले किसी समय में यहाँ ऋषि जी का गुफा था और गुफा के अंदर बैठकर ऋषि महाराज ने तपस्या करी। ऐसा प्रमाण रहा है शास्त्रों के अंदर कि गालव ऋषि जी ने इस स्थान के ऊपर 60,000 वर्ष तक यहाँ तपस्या करी है। सतयुग के अंदर सतयुग के अंदर ऋषि महाराज ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करके और अपने तपोबल से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ प्रसन्न किया और प्रसन्न करके यहाँ पे गंगा जल का यहाँ वरदान प्राप्त किया। सामने जो लास्ट में है शिव जी और पार्वती जी हैं। हाँ जी। गणेश जी महाराज है, ये सब शालिग्राम भगवान। ये पहले गुफा रूप रहा यहाँ पे, तो वहाँ से प्रकट हुए थे। हाँ सर ये जो जल आता है इसके गंगा जल की मान्यता है। उनकी कोई एक कहानी भी है जो फूल वगैरह कुछ लेके आए थे शायद। हाँ ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। इसका प्रमाण है कि रोज जो है ऋषि महाराज नित्य हरिद्वार स्नान के लिए जाया करते थे और जब उनकी अवस्था हो गई तो गंगा जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई और फिर गंगा जी ने उन्हें वरदान दिया कि ऋषि महाराज जहाँ आप तपस्या कर रहे हैं तो मैं स्वतः ही आपके स्थान के ऊपर वहीं पर पधारूंगी। तो ऋषि जी ने अपना चिमटा और कमंडल वहीं छोड़ दिया था और फिर वो जो चिमटा और कमंडल जो निकला वो यहीं पे आकर निकला। गंगा तो के ऐसा साथ प्रमाणित हो गया कि वास्तव में यह साक्षात गंगा जी प्रकट हुई है। तो ये गौ के मुख से जो जल आता है ये गुप्त रूप से ही चलता है। आता गंगा जी का ही। गंगा जी का गंगा जल की ही मान्यता है इसकी। और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ऐसा बताया गया कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का यहाँ साक्षात निवास रहता है। अच्छा। एक प्राचीन स्थान यही है जहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ यहाँ विराजमान है। अच्छा, एक सिर्फ एक यही इतिहास ये स्थान है। जगह जगह होंगे लेकिन एक प्राचीन जो स्थान है वो यही है। तो ये स्थान ऋषि जी के नाम से गालव ऋषि जी के नाम से विख्यात है जो गलता तीर्थ है। बहुत प्राचीन और भव्य स्थान है ये। कार्तिक मास के अंदर यहाँ मेला लगता है अमावस्या से पूर्णिमा तक और उसके बाद में श्रावण मास चलता है उसमें भी यहाँ मेला रहता है। लाखों की संख्या के अंदर लोग यहाँ कांवड़िए आते हैं। ये सूर्य मंदिर के लिए रास्ता जाता है। और वैसे क्या है सूर्य मंदिर का क्या इतिहास है कुछ बताते हैं? सूर्य मंदिर अपने जो जयपुर जो राजा थे जो मान सिंह जी थे शायद। मान सिंह जी थे। ये जो राजा परिवार है सब सूर्यवंशी है। अच्छा। और उन्हीं के द्वारा जो है प्राचीन समय के अंदर 200 साल पुराना मंदिर होगा, 200-250 साल पुराना। उस समय जो है भगवान सूर्य भगवान की यहाँ पे स्थापना की। तो वो सूर्य भगवान की उपासना करते थे। राजा महाराजा जो उनका रहे हैं गुरु सूर्य भगवान रहे हैं उनकी उपासना करते थे। उनके द्वारा ये सूर्य भगवान की यहाँ स्थापना की है। तो यहाँ पर टोटल कितने कुंड हैं? कुंड बताते हैं कि सात कुंड। 7 कुंड हैं। ये सामने जो है यज्ञवेदी कुंड है, इसके नीचे सूर्य कुंड है, गोपाल कुंड है और राजा कुंड है। ऐसे 7 कुंड है यहाँ पे। और जो पानी अभी है ये 3 के अंदर है और बाकी सब जंगल के अंदर है। अच्छा, जंगल में है। वो भी किस स्थिति में है? स्थिति वहाँ जंगल है, वहाँ मट्टी बारिश के अंदर मट्टी वगैरह आता है। अच्छा, तो उससे वो मट्टी से थोड़ा वो ब्लॉक हो गया। तो अभी कोई नव निर्माण इस तरह का कुछ वहाँ हुआ नहीं है। यहाँ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने भी गलता जी का दौरा किया था और आशीर्वाद लिया था और अपनी इच्छा पूरी होने पर उन्होंने गलता जी के आचार्य को 2592 यानी कि 2592 बीघा जमीन दान में दी थी। यह अनुदान आज भी सुरक्षित है और गलता पीठ इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानता है। गालव ऋषि जी के मंदिर से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और मंदिर देखने को मिलता है जिसका नाम है पापड़ा हनुमान मंदिर। तो दोस्तों यहाँ के भी एक बार आप दर्शन कर लीजिए और यहाँ के दर्शन करने के बाद हम जैसे जैसे इस यात्रा को पूर्ण करेंगे वैसे वैसे छोटे छोटे मंदिर आपको रास्ते में दिखाई देंगे जिनके दर्शन करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी यात्रा पूर्ण हो गई।
तो दोस्तों यह थी सारी जानकारी गलता जी के बारे में जो आज मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।